सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे ईद के दिन नहीं था, ये बच्चे रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे। ईद का दिन था। ईद के एक हफ़्ते बाद, मतलब ईद का जो पहला हफ़्ता आया था उस दिन दावत थी हमारी। कहाँ दावत थी मैं बताती हूँ। ये चाय आ गई थी। हमारी दावत थी अम्मी के घर पे, क्योंकि अम्मी के अलावा तो कोई दावत करने वाला नहीं है, सिर्फ मेरी अम्मी ही दावत करती हैं। तो यहाँ पे हम अम्मी के घर पर आए हुए थे। और मैं इसलिए बोली हूँ क्योंकि अगर मैं किसी की दावत करती हूँ तो आगे से दावत मिलती है। अगर मैंने किसी की दावत नहीं करी तो किसी ने भी किसी की दावत नहीं करी। उनमें से कोई ऐसा है कि दावत खा भी लेते तो फिर करते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं अम्मी की आई हुई थी। खैर मुझे किसी की दावत की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी दावत जो किसी काम के जूते खा कर मिले, कोई ऐसी दावत नहीं खाता। अपने घर में चटनी रोटी खाए बंदा और सब कुछ खुशी खुश खा लेता है। तो यहाँ पे मैं अम्मी के घर आई हुई थी हफ्ते वाले दिन। ईद जब ख़त्म हो गई थी, ईद का जो पहला हफ्ता था, अम्मी ने पहले ही हमें ईद पे बुलाई थी। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी आराम से आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम घर से निकल गए थे, रेडी हो गए थे। अब चाय वाय आ गई थी, चाय शाय पी ली थी। ये हानिया बच्चों ने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे बस सबसे ईद विद मिल लिए थे बैठ के। फिर लाइट आई है तो फटाफट सबने ईदियाँ बाँटी हैं। तो ये ईदी थी युसरा कुलसुम, अम्मी की बहन ईदी दे रही थी अपने भतीजे को, बड़ी वाली बहन। तो उसने उसको कपड़े दिए थे, मैंने तो रमज़ानों में दे दिए थे। तो बस मैंने सूट ही दिए थे, कमीज शलवार उसने तो पूरे कमीज शलवार और पैंट शर्ट और सैंडल भी दी थी। तो यहाँ पे इन्होंने शुरुआत करी थी सबसे पहले सबको ईदियाँ देना। तो ये पहले अपनी भाभी को ईदी देंगी, फिर बाद में बच्चों को देंगी। तो यहाँ पे पीछे शोर शराबा आ रहा था, तो मैंने वॉइस इनकी डाली नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे के मजाक मजाक में टांग भी खींच रहे होते हैं और मस्तियाँ मजाक अलग चल रहे होते हैं, तो इसलिए फिर वो मुनासिब नहीं था। तो यहाँ पे मेरी बहन ने मुझे भी ईद दी थी। तो हम फिर ईद मिल रहे थे, वैसे तो हम मिल चुके थे ईद, तो दोबारा बस ईद ही लेते जा रहे थे और ईद मिलते जा रहे थे। तो ये ईद ही सबको बांट रही थी, अलीशा को दे रही थी, सबको दे रही थी। इस बार मैंने ईद ही सबसे लिए, मैंने नहीं दिए किसी को भी। तो यहाँ पे बस बच्चों को दिए मैंने ईदी, क्योंकि बच्चों को देना बनता है। बच्चों में सिर्फ मेरी भांजियाँ थी और मेरा भतीजा था एक। भांजियाँ भी सिर्फ 2 भांजियाँ थी और एक भतीजा था, तो जिनको मैंने ईदियाँ दी। बाकी मैंने किसी को ईदी नहीं दी है, क्योंकि मेरे पास नहीं थी ईदी। खैर मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को ईदियाँ दी थी जो बच्चों को देनी थी। और यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी बच्चों में। तो यहाँ पे लाइन बनवा के बच्चों को ईदियाँ मिल रही थी। खाला जानी उनकी ईदियाँ देती जा रही थी। फिर बारी आई थी उनके बच्चों की, तो उनके बच्चों को भी ईदी अम्मी ने किसी ने दी, उन्होंने उठा के फेंक दी कि नहीं चाहिए। फिर भाभी ने ईदी बाँटी। नूर पैसे हमारी माशाल्लाह फटाफट पकड़ती हैं ईदियाँ सबसे। फिर भाभी ने ईदी बाँटी सबको, आंटी ने बाँटी बच्चों को, फिर अम्मी ने बाँटी। यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब आपस में अपने बहन भाई हों, अपनी खालाएँ हों, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय होता है। आपस में मस्ती मजाक, एक दूसरे को तंग करना, टांग खींचना, मजाक करना। तो यहाँ पे बहुत मस्ती मजाक चलते और बच्चे ना ईदियाँ लेते जा रहे थे और जमा करवाते जा रहे थे, क्योंकि मेरे बच्चों की ईदी तो जमा होती हैं भाई, क्योंकि मैं बिल्कुल भी 1 रुपया उनका खर्च नहीं करती। उनके पैसे जाते हैं गुल्लक में, तो हम लोग नहीं खर्च करते। हम उनकी ईदी हो कुछ भी हो, हम उनकी गुल्लक में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आंटी भी ईदी बांट रही थी और बच्चा के मुझे जमा करा रही थी कि मम्मा हमें सब ने ईदी दे दी है, सिर्फ मेरे बच्चों को भी ईदी उनके नानू मामू की तरफ से मिली है, बाकी किसी की तरफ से नहीं मिली है। नाम लेना मैं किसी का भी नहीं चाहती। उसके बाद यहाँ पे देते भी सिर्फ नाना मामू नानी, नानू और खाला मामू देते, उसके अलावा कोई नहीं देता। मतलब देना हो तो वो मेरी आंटी दे दें या इस तरह से, बाकी कोई नहीं देता। तो बच्चों की ईद होती, ईद पे पैसे नहीं दें, बच्चों को ईद ही नहीं दे तो फिर क्या फ़ायदा। बच्चों को खुशी मिलती है जो ईदी देते हैं। यहाँ पे हम लोग सब फैमिली पिक्चर भी ले रहे थे, क्योंकि जल्दी जल्दी की लाइट ना चली जाए, क्योंकि सोलर तो अम्मी के हैं नहीं और लाइट का बहुत मसला था। तो यहाँ सबने ईदी बाँटी, अम्मी ने बाँटी, युसरा ने बाँटी, फिर कुलसुम ने बाँटी, फिर बड़ी बहन ने सबसे पहले दी। सबने ईदियाँ बाँटी और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गई थी। पापा मेरे आए थे। यहाँ पे मैं आमना यमुना को दे रही थी। यमुना ने बहुत मुश्किल से ली थी, क्योंकि यमुना ने एंड में ली थी, क्योंकि आमना की बर्थडे भी रखी थी। फिर ये बहन जाके आमना के लिए केक लेकर आई थी, तो आमना को मैंने फिर उसको गिफ्ट दिया, उनको मैंने पैसे दे दिए थे। और उसकी फिर मैंने गिफ्ट तो मैंने आपको दिखा दिया था, उनकी अम्मा बेटियों का गिफ्ट था क्या दिया। और यहाँ नानू की बारी थी, नानू भी ईदी दे रही थी। मेरे भाई ने मुझे ईदी दी, अम्मी ने मुझे ईदी दी, मुझे भी। और
मेरी बहन ने, युसरा ने मुझे ईदी दी, बड़ी वाली बहन ने दी। हालांकि युसरा मुझसे छोटी है, उसने मुझे ईदी दी और बड़ी बहन ने मुझे ईदी दी, तो बड़ा अच्छा लगा। और ईदियाँ ऐसी होती हैं कि भाई ईद पर देनी चाहिए, क्योंकि साल में एक दफ़ा आती है। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर खाला मामू, नाना नानी, दादा दादी या चाचा चाची या ताया ताई ईदी नहीं देंगे तो बच्चों के दिल में आती है कि हमें ईदी फ़लाना नहीं दी, फ़लाना नहीं दी। हम लोग तो देते, हम लोग तो करते हैं। हाँ, उसके चाचू आए थे, ईदी देकर गए थे, फिर वो हमारे घर आए थे ईद के तीसरे दिन, क्योंकि उन्होंने पंजाब जाना था ईद के चौथे दिन। क्या बोली थी मैं, ईद के चौथे दिन पंजाब जाना था अपनी बीवी बच्चों के साथ, तो वो हमारे घर आए थे, बच्चों को ईदी दी और हमने भी उनको दे दी। हम सबको ईदी देते हैं। अब कि मैं कहीं भी नहीं गई, ना कोई आया, ना मैंने किसी को बुलाया, ना कोई गया। मैंने अपने घर वालों की भी दावत नहीं करी, खैर अपने अम्मी अब्बू की किसी की भी दावत नहीं करी। मेरी अम्मी ने और मेरी बहनों ने तो ये बोला था हम किसी दिन आ जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम थक जाती हो, इतने सारे बच्चे हैं, अकेली लगी रहती हो, हमें से भी नहीं लेती हो हेल्प। तो मैं उनको कहती हूँ कि सब अपने अपने घर में करते हैं, कोई बात नहीं मैं कर लूँ। उन्होंने मुझे सख्ती से मना करा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम वैसे आ जाएंगे, पर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हमें स्पेशल दावत देने की। मैंने कहा तो क्या हुआ, उन्होंने मुझे बहुत सख्ती से मना करा। और मैं पापा की बात बता रही थी कि मैं जब घर पे गई थी, पापा नहीं थे, पापा ने मुझे फ़ोन पे भी डांटा था, गुस्सा करा था। मतलब डांटा नहीं था, ये गुस्सा करता। गुस्सा, और गुस्सा जो माँ बाप का होता है वो प्यार का होता है। माँ बाप गुस्सा उसी को करते हैं, ये अपनी औलाद पे जिससे हम प्यार कर रहे थे उसको ही गुस्सा कर रहे थे। तो मेरे पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे फ़ोन पे भी कि तुम आई नहीं ईद पे मिलने, तुम आई नहीं, मैं इतना याद कर रहा था, मैंने ईद नहीं मनाई, मैंने कपड़े नहीं पहने। तो मैंने कहा भाई मना लेते ईद, मैंने ईद के 3 दिन तक कहीं नहीं जाना था। अगर बाहर मेरे हस्बैंड ले जाते तो चले जाते, हम गए बाहर, उसके बाद खाना वाना खाया, उसके बाद आ गए। ईद के दूसरे मैंने घर में खाना बनाया, फिर हम बाहर चले गए थे। इस तरह हुआ है। और पापा की बात थी कि पापा फिर जब आए हैं, मैंने पापा को सलाम करा, ईद मुबारक बोला, आंटी के सर पे हाथ रखा, मेरे सर पे हाथ रखा, पहले मेरे सर पे रखा, मेरे बच्चों के रखा, फिर आंटी के रखा। फिर मेरे पास बैठ के गले लगा के इतना रोए, वो इतना रोए कि मेरी बच्ची नहीं आई, मेरी बच्ची नहीं आई। क्योंकि मैं अपने अम्मी पापा के घर भी कम जाती हूँ, करीब होने के बाद भी मैं कम जाती। तो खैर पापा मेरे बहुत रोए मुझे गले लगा के कि मेरी बेटी आती नहीं है, बहुत कम आती है, मैं बहुत कम वाकई जाती हूँ, 6-6 महीने हो जाते हैं या उससे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे बहन ने बनाई थी बिरयानी, तो वो दम लगा रही थी, उसने कहा चलो वीडियो, तेल लगा रही थी सॉरी, तो तेल लगा तो उसने कहा वीडियो ले लो, क्योंकि मैंने उसको कहा था मुझे वीडियो ज़रूर भेजना। तो यहाँ पे सब खड़े हुए थे और मेरे पास हुसैन था, मुझे आवाज़ें दे जा रही हैं जो वीडियो बना लो। मैंने कहा मेरे पास हुसैन है। पीछे उन्होंने स्पैगेटी भी बनाई थी, बिरयानी बनाई थी, कबाब थे और चिकन कढ़ाई थी, रायता था, सलाद था और शीर कोरमा था। ये थी अम्मी के घर की दावत और बहुत मज़ा आया। आंटी में, अम्मी में, खालों में, भाभी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मेरी खाला अम्मी सब थे, बहनें वहनें सब बहुत हमने इन्जॉय करा। फिर फैमिली पे चढ़ ली और बहुत मस्तियाँ करी, मजाक करी, एक दूसरे की टांग खींची और मिल कर रहे, और हम एक दूसरे को दुआ दे रहे थे, मिलजुल कर रहे थे कि अल्लाह खुश रखे सबको, ये वो। तो यहाँ पे मैं अपने भतीजे को ईदी दे रही थी और हम सब एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और किसी की भी लाइफ को देख कर मत बोला करें माशाल्लाह बोल दिया करें कि ये देख के मत बोलें कि इसके घर में फ़लाना सब कुछ है तो ये बहुत खुश है। सब कुछ बहुत मुश्किल से आता है, सबको पता है सबके घर में कैसे एफ़र्ट होती है, क्या होती है उसके पीछे। जो माँ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा अपनी एफ़र्ट लगा रही होती है अपने घर को संभालने में, सब कुछ करने में। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा आप सब फैमिली को देख के, खुश देख के। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।